राइट आंसर बताना है क्या होगा। पूछा गया भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर अगर हम क्रम की बात करते हैं, है ना, तो पहले आपके इल्तुतमिश, फिर आपके अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद आपके शेर शाह सूरी, फिर अकबर। यानी यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पहले नंबर का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो सेकंड नंबर का आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका तुकाराम। विकल्प नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का जवाब देना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही दिया गया है ना। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर 4 नंबर का आपका हो जाएगा बी से, चिकित्सा से संबंधित। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है ना। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर जो लास्ट में लिखा हुआ है ना 1709, ये आपका रॉन्ग दिया गया है। यहाँ पर 1700 यहाँ पर 7 होना चाहिए, है ना। औरंगजेब की मृत्यु आपकी 1707 में हुई थी, ना कि 1709 में। तो आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए, है ना। क्रम देखिए आपको बताना है, 6 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 6 नंबर में देखिए सबसे पहले आपके फाइयान आते हैं, फिर होएनसांग, फिर टॉमस लो, यानी आंसर आपका जाएगा। और ये पेट 2021 में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर जिनका भी आ रहा है ना, समझ जाइए बिल्कुल सही आंसर है आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है क्या होगा। तो 7 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में, है ना। प्लासी के युद्ध यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 7 नंबर का बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे, है ना। कई बार कराया है धनवंतरी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, है ना। आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर जो आपका होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। राइट आंसर देखिए आपको बताना है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 10 नंबर का। 10 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। मेगा स्तनीज यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा ए नंबर, मेगा स्तनीज आपका आंसर सही होगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था, है ना। यहाँ पर जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिकाओं को विवाह पर प्रतिबंध था। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा यहाँ पर 12 वर्ष, है ना। 12 वर्ष से कम की बालिका को क्या था, विवाह पर प्रतिबंध था। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया, क्या घोषित किया, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर कन्या हत्या को अवैध। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। अगर हम हंटर आयोग की बात करते हैं तो ये आपका प्राथमिक शिक्षा पर अधिक आपका बल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में जवाब देना है। तो ये श्रेय जाता है आपका ब्रिटिश शासक को, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। सर्वप्रथम महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई। सर्वप्रथम महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु, है ना, कानून पारित किया था। 17 नंबर का बताना है। तो ये आपका 1829 में, है ना। 1829 कई बार हमने आपको कराया भी है, डेट वगैरह याद हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में, है ना, आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, बिल्कुल बात सही है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पहली बार, है ना, किस शहर में किया गया था। तो शहर का नाम आपका यहाँ पर हो जाएगा बॉम्बे, अब मुंबई इसका नाम हो गया है। विकल्प यहाँ पर आपका आंसर होगा ए नंबर के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी 19 नंबर में। तो ये आपका सैयद अहमद खान होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। ए नंबर आपका यहाँ पे आंसर आपका सही होगा।
1828 में, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। बीस नंबर में देखिए जवाब देना है, और 20 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। 20 नंबर का आपका ए नंबर होगा, राजा राम मोहन राय, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका आंसर आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। 21 नंबर में बताना है। तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो 22 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पर राजा राम मोहन राय। यहाँ पर भी आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 23 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, है ना। 23 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, अभी हमने बताया था। 24 नंबर है आपका, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो आपका है ये आपका है बेलूर मठ में। विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 25 नंबर का जवाब क्या होगा। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 26 नंबर, यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थान और लिखा हुआ में विश्व आपका धर्म संसद, है ना, ये आपका लिखा हुआ है में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया, है ना, हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, सही आंसर आपका क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 26 नंबर का जो जवाब आपका होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी होगा, शिकागो। शिकागो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा शिकागो, ठीक है ना, शिकागो बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। 27 नंबर में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धौलावीरा। विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखिए 28 नंबर बताना है। तो 28 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, माउंट ऑफ द डेड। यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। 29 नंबर देखिए आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। 29 नंबर में, तो यहाँ पर 29 नंबर का आपका ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही। सिंधु लोग जो है कपास का उत्पादन करने वाले पहले आपके थे, ठीक है ना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 30 नंबर बताइए, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की अगर हम बात करते हैं खोज, ये की गई थी आपकी, है ना, किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आपका होगा SR राव, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। 31 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो ये कहाँ पे मिला है, ये आपका मिला है सूर्यकोटदा में। 31 नंबर का डी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है। 32 नंबर का बताना है। तो ये आपका होगा पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है, बाकी सब आपके हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 33 नंबर का जवाब क्या होगा। तो 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, यानी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है। तो ये आपका है मुंडक उपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। 35 का आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है ना। यहाँ पर देखिए 36 नंबर का जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो यहाँ पर आपका 36 नंबर का आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर डी आपका हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऋग्वेद में अगर हम बात करते हैं किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, तो 37 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा इंद्र भगवान। इंद्र यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। प्राचीनतम वेद कौन सा है, आसान प्रश्न है, ऋग्वेद। यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। 39 नंबर का जवाब देना है। तो 39 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, यानी यहाँ पे उपर्युक्त सभी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, कैवल्य है, किसका अर्थ है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो जिसका अर्थ आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे, 41 नंबर में। तो ये आपके महावीर स्वामी थे आपके, है ना, महावीर स्वामी आपके 24वें और अंतिम भी आपके थे। सर नॉट फीलिंग वेल, है ना। चलिए
मतलब क्या कोई परेशानी हो रही है क्या? क्वेश्चंस वगैरह सही से नहीं दिख रहे हैं क्या? कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अगर आपको सही से कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता सकते हैं। पहले जैन तीर्थकर कौन थे, है ना? 42 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो 42 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऋषभदेव, है ना? पहला यहाँ पर आपका 42 का भी होगा। कोई समस्या हो देखने में या क्लियर? तबीयत सही नहीं है, अच्छा अच्छा, तबीयत सही नहीं है, अच्छा। हमें लगा कि क्लास में थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है। बाकी एक बार वॉइस में अगर कुछ दिक्कत हो तो वॉइस के अभी हम सही कर देंगे, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है इसमें, सेटिंग थोड़ा करना है। बाकी आप बता सकते हैं कि दूसरे डिवाइस से हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना? मोबाइल से नहीं पढ़ा रहे, इसलिए आपसे बता रहे हैं कि आपको देखने में क्लियरिटी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? 43 का देखिए आंसर आपको देना है। 43 का आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना? सही विकास, सही ज्ञान और सही आचरण, है ना? सही आचरण। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष, यहाँ पर लिखा हुआ मैं एक स्तंभ पर था, है ना? 44 नंबर। 44 नंबर देखिए, आवाज़ वगैरह चेक कर लीजिए, आवाज़ कैसी आ रही है? अरबी सिंह क्लियर बता दीजिए। आवाज़ और देखने में जो वीडियो आप देख रहे हैं मतलब अनकंफर्टेबल तो नहीं महसूस हो रहा है? 44 नंबर का देखिए जवाब देना है। 44 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? 44 नंबर का यहाँ पर आपका डी नंबर होगा, सारनाथ, है ना? डी नंबर होगा। और यहाँ पर देखिए अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा है 13वां, 14 है ये 13 सबसे बड़ा है। इसमें कलिंग युद्ध का भी मिलता है, जानकारी कौन सा है? कलिंग युद्ध के बारे में इसी में मिलता है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है 46 नंबर। यहाँ पर बोला गया अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसाली थी, है ना? तोसाली थी। तोसाली यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? 47 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपका दिया गया था अशोक, है ना? अशोक यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। वीडियो सही है सर, चलिए ठीक है। काफ़ी आपको बड़े बड़े स्क्रीन में क्वेश्चन एक ही साथ आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो आपका भी आवाज़ भी सही है। तो इसमें आपको क्या कंफर्टेबल लगेगा देखने में, है ना? एक ही स्क्रीन में कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इसमें हमें रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह पढ़ाने में बहुत आराम रहेगा, क्योंकि बहुत स्पेस रहेगा लिखने के लिए, है ना? मोबाइल वगैरह में इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो आज शाम को क्लास आपकी रीजनिंग की स्टार्ट कर दी है, वीडियो परीक्षा की। शाम को 7:30 बजे आपकी क्लास आज आपकी होगी रीजनिंग की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके, अभी हमने चर्चा किया था 13वां शिलालेख, है ना? 13वां शिलालेख। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? 49 नंबर देखिए बताना है। तो 49 नंबर का आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। 49 नंबर का बी, साहिबाज गढ़ी, है ना? 49 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है ना? बी, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? 50 नंबर का बताना है। तो 50 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, है ना? कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? 51 नंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपके कामरूप नहीं थे, बाकी गुर्जर, कश्मीर, है ना, कन्नड़, ये सब थे। बट यहाँ पर आपका साम्राज्याधीन आपका कामरूप नहीं था। 51 नंबर का आपका आंसर डी नंबर होगा। वराहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? वराहद सांची अगर हम बात करते हैं तो 52 नंबर में आपका ये हो जाएगा मौर्य काल, है ना? मौर्य काल यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे, है ना? खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? अगर हम दरबार के हिस्से की बात करेंगे तो आपके थे विक्रमादित्य, बिल्कुल सही है। चलो तो विक्रमादित्य बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका आंसर सही होगा। सर सही है, अच्छा चलिए सही है, चलो अच्छी बात है। और इसमें हमें बता रहे हैं ना, मैथ के लिए स्पेशली रीजनिंग के लिए काफ़ी हमको आराम रहेगी इसमें पढ़ाने पे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 54 नंबर का, है ना? 54 नंबर। तो 54 नंबर का आपका आंसर यहाँ पर 57 ईसा पूर्व आपका हो जाएगा। 54 नंबर का आपका आंसर ए नंबर होगा। हर्षवर्धन ने 5 यानी इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा मतलब 5 इंडीज था? 55 नंबर का आंसर अगर हम बात करेंगे तो 55 में देखिए 5 इंडीज यहाँ पर आपके कौन कौन से हैं बताइए। 55 का आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। याद रखिएगा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वो स्थल कौन सा है जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रयाग, है ना? प्रयाग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, यहाँ पर देखिए 57 का बताना है। तो 57 का जो आंसर आपका होगा यहाँ पर आपका यजुर्वेद होगा, बिल्कुल सही आंसर है, डी होगा। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है आपका सावित्री, विकल्प आपका डी नंबर सही आंसर आपका होगा। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? अगर हम प्राचीन पुराण की बात करते हैं, है ना, सर्वाधिक प्राचीन पुराण की बात करते हैं कौन सा है? तो 59 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 59 का जवाब अगर आपका है वामन पुराण, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 60 नंबर बताइए क्या होगा? 60 नंबर में एक सेकेंड, 59 नंबर का आपका वामन नहीं है, मत्स्य पुराण है, सॉरी। यहाँ पर आपका मत्स्य पुराण होगा, है ना? मत्स्य पुराण यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, ठीक है ना? यहाँ पर आपका मत्स्य पुराण होगा। चलिए मत्स्य पुराण होगा, मत्स्य पुराण कर लीजिए, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना पूछा है ना प्राचीन, तो मत्स्य पुराण होगा, 59 का ही होगा। 60 नंबर बताइए निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं धनुर्वेद, याजुर्वेद और सहस्त्र, ये सब है, लेकिन जो आपका योगवेद दिया है ना, ये आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न बताइए।
वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, है ना। 61 नंबर के देखिए बताना है। तो ये आपके वर्षा और चक्रवात के होंगे। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र यहाँ पर लिखा वर्तन सूत्र, धर्म चक्र परिवर्तन जिसे आप कहते हैं उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था, ये आपका दिया था आपका कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की इस मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कई बार एग्जाम में कराया है, कई बार पूछा भी गया है। तो ये आपका है कुशीनगर, याद रखेंगे कुशीनगर यूपी में ही है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है, तो कौन सा नहीं है, 64 नंबर में बताना है। तो 64 नंबर में जो आपका आंसर है ना उपशाखा पिटक, ये आपका नहीं है, बाकी सब आपके हैं। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आसान प्रश्न है, ये आपका बौद्धों संबंधित है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, कहाँ पे लिया गया है, ये आपका कुशीनगर में। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, अभी जस्ट हमने कराया है, फिर से प्रश्न वही आ गया है, कुशीनगर। कुशीनगर अभी जस्ट बताया था। किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 68 नंबर का जवाब क्या होगा। कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग। 68 नंबर का देखिए जवाब यहाँ पर क्या होगा, आपका टेस्ट एक तरीके से करवा रहे हैं और इसमें आपको बहुत ही फास्ट आंसर देना है आपको, हम भी फास्ट पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी थोड़ा सा अच्छी आपके हो जाए। 68 नंबर बताइए, 68 का आंसर यहाँ पर आपका अगर महाबोधि मंदिर समूह है ना तो समझ जाइए राइट आंसर आपका। ये वाला प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा 69 नंबर का। अगर 69 नंबर का आपका जवाब है ना, 69 नंबर का जवाब अगर आपका अगर बुद्ध है तो समझ जाओ बिल्कुल सही है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है ना, क्यों है ये आपको बताना है। ये इसलिए कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए आपका है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसीलिए प्राप्त है क्योंकि सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसलिए आपका महत्व है ना। एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के कई बार पूछा जा रहा है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। 73 का अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा थानेश्वर, ठीक है ना। थानेश्वर आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, है ना। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। 74 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 74 का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा तोमर वंश। तोमर वंश अगर आपका जवाब आ रहा है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। 75 नंबर बताइए, लिखा हुआ है जयचंद के विश्वासघात के कारण, है ना, विश्वासघात के कारण चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका आंसर अगर है ना, यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका यहाँ पे छपा नहीं है, बाकी उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पे था। लेकिन चंदावर का जो युद्ध हुआ था आपका 1192, 93, 91, 92, 1194 में हुआ था, है ना। 1194 में हुआ था। हालांकि आंसर शीट जब आई थी तो उसका आंसर ये वाला बताया गया था, जो कि देखा जाए तो आंसर आपका गलत है क्योंकि 1194 आपका हो ही नहीं सकता है। इस चीज़ को आप भी समझ रहे हैं, है ना, ये तो आप भी समझ सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला आपको लगाना होगा, ठीक है ना। हालांकि युद्ध आपका चंदावर का था 1194 में, लेकिन यहाँ 93 लिखा है, यहाँ 94 कर दिए होते। वैसे मिसप्रिंट है क्योंकि यहाँ पर चंदावर लिखा है तो इसका मतलब तराइन देखिए हुआ, ये भी हुआ, तो कहने का मतलब ये मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट कहेंगे क्या कहें बताइए, है ना। कन्नौज को वैसे 1540 में हुआ था, ये सब गलत दिया है। कन्नौज ये भी तो गलत दिया है ना। तो तराइन के प्रथम और द्वितीय 1191, 92 में हुआ था, चलो ठीक है। यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला मार के आइए, सब गलत है, कोई सही नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर बताइए, पचहत्तर का सी, अच्छा कन्नौज के युद्ध, कन्नौज में 1194, हाँ सी नंबर चंदावर, ठीक है। 1194 पराजय हुई, कलांतर जैसे पराजय हुई, ये चंदावर में हुई थी ना आपकी। यहाँ पर कन्नौज लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा गलत है आपका, है ना। यहाँ पर कन्नौज लिखा था, यहाँ पर चंदावर लिख दिया तो तब सही हो जाता, है ना। थोड़ा सा मतलब प्रश्न त्रुटि है। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है। 76 का बताना, 76 का आपका आंसर होगा राजपूत। विकल्प नंबर आपका सी होगा। हाँ मिसप्रिंट है, हाँ बिल्कुल सही है, मिसप्रिंट है, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, मिसप्रिंट है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। 77 नंबर देखिए बताना है, 77 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 77 नंबर का बी होगा, पूर्वी। हाँ बिल्कुल सही है। पाल वंश का पहला शासक कौन था, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है।
पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक देखिए आपको बताना है। 78 नंबर में जवाब क्या होगा? 78 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना, गोपाल, बिल्कुल सही है। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? है ना, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए? लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई? 79 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना, बलबन, बिल्कुल सही है, बलबन आपका सही आंसर आपका होगा। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? 80 नंबर का आंसर बताना है। तो 80 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? है ना, 81 नंबर। तो 81 नंबर का आपका किया था 1398 में, विकल्प आपके यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? 82 नंबर का आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न बताइए, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 83 नंबर में देखिए आपको बताना है। तो 83 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? 83 नंबर का जो जवाब आपका होगा यहाँ 1296 से 1316। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? 84 नंबर का देखिए बताना है। तो ये आपके सैयद वंश है ना, सैयद वंश आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता, जिन्हें कव्वाली का पिता, है ना, ये लिखा हुआ है आपका। और भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे, है ना, यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा? हाँ बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 85 नंबर का देखिए जवाब बताया जा रहा है, डी नंबर होगा, अलाउद्दीन खिलजी, हाँ बिल्कुल सही है। 85 नंबर का डी होगा, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारत में सिकंदर लोदी का शासन जो है कब से कब तक था, है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका क्या होगा? भारत में सिकंदर लोदी का शासन जो है आपका कब से कब तक था, आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर 86 नंबर का क्या होगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 1489 से लेकर 1517 तक, विकल्प आपका सी नंबर होगा। 87 नंबर है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? 88 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। तारीख आ फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख आ फिरोज शाही के लेखक अगर हम बात करेंगे तो इसके लेखक आपके जियाउद्दीन बन्नी, विकल्प आपके यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? 90 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा अब्बास खां शेरवानी, विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? है ना, किस मुगल बादशाह ने बनाया था? तो ये बनाया था आपका शाह आलम ने, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? है ना, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? 92 नंबर का बताना है। तो 92 का आंसर आपका हो जाएगा बैरम खान। कौन थे आपके? बैरम खान थे, विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कहाँ पर बैठाया गया? तो ये बैठाया गया था आपका लाहौर, सरहिंद, काबुल और कालानौर। तो यहाँ पर आंसर जो आपका होगा ना, सी नंबर होगा, कालानौर में आपका बैठाया गया। निम्नलिखित किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 94 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी बिल्कुल सही आंसर आपका है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका क्या होगा? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, सही आंसर आपका क्या होगा? हाँ 94 का बिल्कुल सही है। यहाँ पर 95 का जवाब देना है, क्या होगा? 95 का आपका होगा अजमेर। अजमेर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, अजमेर, ठीक है ना, अजमेर यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? है ना, यहाँ पर देखिए 96 से जवाब देना है। तो 96 का आंसर आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी, है ना, कई बार कराया है। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना भी की? तो आलोचना भी की थी बदायूनी ने, यहाँ पर सी नंबर होगा। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर आपका। अकबर आपके पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी अकबर महान के रूप में जाने गए। मुगल काल में पुलिस बल क्या कहा जाता था? है ना, यहाँ पर देखिए 99 का आंसर बताना है। तो 99 का जवाब यहाँ पर 99 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कोतवाल, है ना, कोतवाल आपको जानते थे पहले। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंत तोगतवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? है ना, तो समझौता किया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका जवाब अगर जहांगीर है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है ना, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आपके जलालुद्दीन मोहम्मद जो है यहाँ पर अकबर ने मनसबदारी प्रथा भी चालू की थी, याद रखिएगा। इससे कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं। अनपढ़ भी था आपका और अकबर महान भी ने कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ताजमहल के सुलेख
है ना, सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया, है ना। यहाँ पर देखिए 102 नंबर जवाब होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा अमानत खान सिराजी, विकल्प आपका सी नंबर सही होगा। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक, है ना, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। 103 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 103 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा आगरा। आगरा में ताजमहल भी है, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर, यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बना बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है ना, किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। 104 नंबर में बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर कुतुब मीनार परिसर, यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो किस मुगल शासक के सहयोगी थे, है ना। 105 नंबर में बताना है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हुमायूं होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर के द्वारा बनवाया गया था, सिंपल प्रश्न है ना, सिंपल प्रश्न आपके हैं। पंचमहल स्थित है, कहाँ पर स्थित है, पंचमहल के बारे में आप लोगों ने नाम खूब सुना होगा, है ना। ये फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की, तो यहाँ पर आपका हुमायूं की मृत्यु हुई थी, है ना। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। 109 नंबर, तो आपका था 1526 में पानीपत की क्या, यहाँ पर प्रथम लड़ाई में, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1556 में द्वितीय पानीपत की लड़ाई हुई थी आपकी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। 110 नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 110 नंबर का, यहाँ पर आपका अकबर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी, है ना, भूमिका आपको बताना है। तो ये कानून और व्यवस्था को बनाए रखना आपकी यही भूमिका आपकी थी। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 112 नंबर का। तो 112 नंबर का जवाब अगर आपका शेर शाह सूरी है तो समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब है आपका, सी नंबर आंसर सही होगा। 112 का सी होगा ना, हाँ बिल्कुल सही है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है, इस पुस्तक का नाम बताना है। तो इस पुस्तक का नाम है आपका बाबरनामा, विकल्प आपका बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत में जहांगीर का शासन काल क्या था, है ना। देखो प्रश्न पूछे गए थे, ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। भारत में जहांगीर का शासन काल का आपको टाइम पीरियड बताना है, कब से कब तक आपका था, है ना। यहाँ पर आपका था 1605 से लेकर 1627, विकल्प आपका ए नंबर, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, है ना। ये मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपको देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका 115 नंबर जवाब आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका रंगून। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था, 116 नंबर। तो ये आपके जहांगीर शाह, ठीक है ना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, 116 नंबर का आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी, है ना। 117 नंबर देखिए जवाब देना है। तो यह किया था आपका शाहजहां, विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पर आंसर सही होगा। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे, है ना। ये कवि आपके थे रहीम खान थे, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल आपका नहीं खाता है ना। कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अबुल फजल वो अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, बिल्कुल बात सही है ना। 119 नंबर है। और राजा मान सिंह वो अकबर के वित्त मंत्री थे ना, यही आपका रॉन्ग है, ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। बाकी देखिए आपके सभी विकल्प सही है। यहाँ पर बोला गया था कौन सा मेल नहीं खाता है ना, तो यहाँ पर आपको आंसर सिर्फ बी नंबर आपको लगा देना है। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, बी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। औरंगजेब का पुत्र कौन था, आसान प्रश्न है। औरंगजेब का पुत्र आपका था, है ना, बादशाह की ट्रिक आपने पढ़ी होगी, उससे आप निकाल ही सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा, औरंगजेब किसका पुत्र था, है ना, ये आपको बताना। देखो ट्रिक आपकी ये है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे BHA, एक सेकेंड, ये आपकी है बाबर, हुमायूं, है ना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये आपका क्रम है, याद रखेंगे ना। तो आंसर आपका 120 नंबर क्या होगा, 120 नंबर के यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, 121 नंबर। तो ये आपका हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को तक को नहीं छूता था, 122 नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका था औरंगजेब, है ना, औरंगजेब है आपका, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ पर देखिए बताना है। 123 नंबर का आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। तो सही नहीं है आपको बताना है, 123 नंबर का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ये जो हुमायूं का मकबरा है ना, हुमायूं का जो मकबरा है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका इलाहाबाद में नहीं, ये तो दिल्ली में है ना। ये दिल्ली में, ये दिल्ली होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, दिल्ली। यही आपका मिस्टेक है, बाकी सब आपके सही है ना, बाकी सब सही। आईने अकबरी किसने लिखा है, 124 नंबर, ये आपका अबुल फजल ने लिखा है
है ना, अबुल फजल ने लिखा है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित आपका हुमायूं नामा जो है ना, गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं ने कब से लिख दिया है ना, ये आपको रंग दिया, गुलबदन बेगम होना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? अगला प्रश्न यही पूछ लिया है, गुलबदन बेगम। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? है ना, अकबरनामा अबुल फजल, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? 128 नंबर बताना है। तो 128 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा मियाँ तानसेन को, ठीक है ना, मियाँ तानसेन बिल्कुल सही आंसर आपका है। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? है ना, किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो 129 नंबर का अगर जवाब आपका औरंगजेब है तो समझ जाओ बिल्कुल आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है ना, शिवाजी के विषय में असत्य है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर देखिए, शिवाजी धार्मिक व्यक्ति थे, सही है। वे कट्टर हिंदू थे, ये भी सब सही, सब सही, तीनों सही है। तो समझ जाओ चौथा वाला ही आपका रंग है। उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था, है ना, ये गलत है आपका। बाकी सब आपके सही है। विकल्प आपके यहाँ पर डी नंबर आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 131 नंबर का आपका आंसर यहाँ पर होगा आपका ए नंबर, है ना, ए नंबर होगा आपका जय सिंह। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था आपको बताना। 132 नंबर का जवाब क्या होगा? अगर 132 का जवाब अगर आप दे रहे हैं, है ना, कोतवाल, तो समझ जाओ बिल्कुल सही आपका जवाब है। यहाँ पर एक प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए, कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? मजमूदार, पेशवा और सुमंत, ये सब आपके थे, बट कोतवाल नहीं था। आंसर आपका डी होगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके हाथों में था, तो ये आपका था ताराबाई। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर आपका आंसर आपका हो जाएगा। शिवाजी के निम्नलिखित अधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? है ना, ईमानदार की उपाधि दी थी, तो दिया गया था आपका ताराबाई को। विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही होगा। निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया आपको बताना है। तो ये पुकारा गया था आपका स्वतंत्र सरदार। शिवाजी के समय सलनोबाद का पद संबद्ध था, है ना, यहाँ पर देखिए 36 बताना है। तो 36 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका होगा सैन्य प्रशासन से। विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष यहाँ पर रिक्त स्थान है, में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली ऐश्वरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। हालांकि ये प्रश्न जब हम आपको लेखपाल की तैयारी करवा रहे थे तो हमने ये प्रश्न आपको बहुत करवाए थे प्रीवियस ईयर का, है ना, काफ़ी सारे प्रश्न तो वही हैं आपके इसमें हिस्ट्री में जो UP में पूछे गए वही यहाँ पे छाप दिया गया है। हालांकि हम आपको लेखपाल में से पढ़ा चुके थे, फिर भी हम आपको एक बार पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन आपका हो जाए, है ना। सारी बुकों में सब वही चीज़ है ना, कुछ नया नहीं है, सब वही प्रीवियस ईयर है। हालांकि हम इसके लेखपाल की किताब में आपको कराया भी था। तो 137 का देखिए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका 1612 होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1612 आंसर आपका सही होगा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष भारत, यहाँ पर कितना आसान प्रश्न है, 1498, सिंपल है। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? है ना, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 मई 1857। 10 मई 1857 बिल्कुल आंसर आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? है ना, प्रदान नहीं की। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा अवध की बेगम हजरत महल, ठीक है ना। विकल्प आपका भी होगा। 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? है ना, 141। तो यहाँ पर आपकी थी बेगम हजरत महल आपकी थी। 1857 के विद्रोह के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? है ना, तो यहाँ पर आपका था एनफील्ड। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? एनफील्ड। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है ना, ये कहा था आपका कार्ल मार्क्स। विकल्प नंबर आपका बी। सब रिपीटेड प्रश्न है, सब करा चुके हैं, है ना, सब हम आपको ऑलरेडी पहले एक वीडियो में करा चुके हैं लेखपाल जब पढ़ा रहे थे GK वाले में। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे यानी तांतिया टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ पर दी थी? है ना, 144। थोड़ी प्रश्न बचे हुए हैं। 144 का आपका जवाब होगा शिवपुरी, है ना, शिवपुरी सब हाँ बिल्कुल सही है। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह आपका हुआ था 1857, याद रखेंगे डेट, 1857 में आपका हुआ था। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताना है किस ईयर में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ली मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। मार्ली मिंटो के बारे में बताइए, हमने नहीं कराया हो तो बताइए कितनी बार कराया है ना, कितनी बार कराया है? 1909, है ना, 1909 यहाँ पे आपका आंसर होगा, है ना, 1909। मार्ली मिंटो सुधार याद रखेंगे, है ना, बिल्कुल सही है, 1909 आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था 1773 में, याद रखेंगे डेट, 1773 यहाँ पे आंसर आपका सही होगा।
भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्टेशनों भी चलाई गई? तो बम्बई और ठाणे के मध्य चली थी। बम्बई ठाणे, चलो ऑप्शन नंबर ए और सी में दिया है तो ये तो कंफर्म हो गया। ये तो ऑप्शन ए हो गया, सी होगा, लेकिन चली कब थी? 1853 में चली थी। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर सी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी पहली, है ना, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना हुई थी। तो यहाँ पर पहली पूछा है, नियमित तो पूछा नहीं गया है, तो आप नियमित तो नहीं पूछा है तो आप लगा दीजिए यहाँ पर 1872। 1881 के बाद वो नियमित होता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर पहली पूछा है तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? ये किया था आपका, किसने किया बताइए? और ये किया था आपका दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, आपको बताना है, आपको बताना जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा दस्तक, है ना, दस्तक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर देखिए जवाब देना है 152 नंबर का। अगर 152 नंबर का आप जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर बॉम्बे अब मुंबई है, तो समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। दक्षिण भारत के, है ना, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचील की लड़ाई, है ना, कोलाचील की लड़ाई, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कोलाचील की लड़ाई, चलिए कोलाचील की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो 153 का जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। यहाँ पर मार्तंड वर्मा आपका होगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों के द्वारा पहले बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था आपको बताना है। तो ये आपका हुआ था 1806 में, है ना, 1806 यहाँ पे आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है ना। 53 का सी, 54 का भी सी, है ना, 54 का भी आपका क्या होगा? सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? ये किया था आपका 1809 में, है ना, 1809 में किया था। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए भुगतान करने पर सहमति हुई थी? तो ये सहमति आपकी हुई थी 156 नंबर का, है ना, 156 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 156 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, है ना, 26 लाख। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? है ना, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? 157 नंबर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम। विकल्प नंबर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? 158 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पुर्तगाली। विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? है ना, ये शुरू किया था आपका 1616 में। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो 160 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा? है ना, 160 नंबर का जवाब आपका अवध होगा, है ना, अवध यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? 1498। देखो एक ही प्रश्न को दो बार लिख रहे हैं, काफ़ी रिपीट हो रहा है ना। श्रीरंगपट्टम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली को कब्रों घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मैसूर, है ना, याद रखेंगे मैसूर यहाँ पे आंसर आपका सही आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो यहाँ पर आपका जवाब बताइए क्या होगा? तो ये शासक की अगर हम बात करते हैं टीपू सुल्तान, है ना, बस थोड़े ही प्रश्न बचे हैं, 2-3 खत्म। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जवाब हमारे पीछे आ गया है, क्या बात है, मैसूर बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? है ना, मांगी थी, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? टीपू सुल्तान, हाँ बिल्कुल सही है, टीपू सुल्तान बिल्कुल सही है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? 165 नंबर का जवाब यहाँ पे होगा टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब इनमें आपका था शहादत खां, ठीक है ना, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। शहादत खां आपके अवध के प्रथम नवाब थे, सही है ना, 120 सही तो है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? है ना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो ये प्लासी का युद्ध था आपका 1757, है ना। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर सभी लोग कर लीजिए, 1757 में।
17 से उसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, हाँ सही है। यहाँ पे आंसर आपका ए वाला होगा। बाकी युद्ध और भी हैं आपके, ये वांडीवास है, पानीपत है, बक्सर। आंसर आपका ए होगा। प्लासी युद्ध कब लड़ा गया? देखो एक ही प्रश्न को फिर इन्होंने नीचे पूछ लिया है ना, ये इसमें पूछा है फिर इसमें पूछा है। अगला है प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और किसके भी लड़ा गया था? एक ही प्रश्न को देखिए 3 तरीके से पूछा जा रहा है। सिराजुद्दौला है ना, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था ना आपका। देखो यहाँ पर 3 प्रश्न आपके बन गए, युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ, है ना। और ये पर आपका प्लासी देखो पूछा था, बंगाल के नाम से हराया था, बंगाल के नवाब थे ना, थे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, देखिए जवाब दिया गया है, कमेंट करते रहिए सभी लोग, है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका होगा, दादा भाई नौरोजी। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। विकल्प नंबर आई, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। निम्न का देखिए मिलान करना है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, ये आपके विकल्प दिए गए हैं और आपको देखिए यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाँ यहाँ पर बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ कमेंट करते रहिए सभी लोग। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपका जवाब क्या होगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग, है ना। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो ब्रह्म समाज है ना, ये आपका क्या होगा, राजा राम मोहन राय आपका होगा, है ना। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज आपका होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आंसर होगा 3125, है ना, 3125 हो रहा है। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर आपका सी नंबर आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? आसान प्रश्न है। ये नारा दिया गया था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो ये दिया गया था आपका, है ना, यहाँ पे आंसर आपका होगा पट्टाभी सितार मैया। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? आसान प्रश्न है। यहाँ पे आंसर आपका होगा 6 नंबर का डी, 1928 में आया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 7 नंबर का आपका यहाँ पर जवाब होगा लाहौर। बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर आपका सही होगा। 8 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, 8 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, गदर पार्टी लाला हरदयाल यानी 2-1, इसके बाद आपका मित्र मेला आपका वीडी सावरकर और होम रूल, यानी यहाँ पर 2134 होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? 9 नंबर का जवाब देना है। तो 9 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में आपका शामिल था? देखिए काकोरी षड्यंत्र केस सभी को पता होगा, है ना। ये आपका हुआ था 9 अगस्त 1925 को, है ना, 9 अगस्त 1925 को। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन शामिल था। तो यहाँ पर 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया हिंदुस्तान, हाँ बिल्कुल सही है, रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में आपकी कानपुर में हुई थी, याद रखिएगा, है ना, कानपुर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? 11 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। 11 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका ए होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? 12 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा भारत सरकार अधिनियम आपका 1935। यहाँ पर भी आंसर आपका डी नंबर होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? हाँ बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 का बताना है तो ये आपकी दी गई थी गवर्नर जनरल को। विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, कौन से अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो ये आपका था 1935 के अधिनियम के द्वारा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा जो भारत से अलग हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका कौन सा है, 1935, यानी विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर बताइए 16 नंबर का जवाब क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 15 नंबर का सी है, बिल्कुल सही है। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है?
16 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका होगा देश के लिखित, है ना, देश के लिए लिखित संविधान। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? है ना, 17 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प आपके यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 1935 की अधिनियम में उल्लिखित था, क्या उल्लिखित था? 80 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो इसमें आपका अगर हम बात करते हैं प्रांतीय स्वायत्तता आपका और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व संघीय व्यवस्था, यानी सभी के सभी थे। विकल्प आपका सी नंबर सही होगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? आसान प्रश्न है, ये शुरू किया गया था आपका 1942 में। विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए किस आंदोलन के लिए यहाँ पर बताना है, आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो को नारा दिया गया, तो 20 नंबर का जवाब बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर आपका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? देखिए एक ही प्रश्न को कितनी बार पूछेंगे, है ना, कितनी बार पूछेंगे। अगला प्रश्न बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 22 नंबर का जवाब क्या होगा, तो 22 नंबर का आपका आंसर मुंबई होगा। भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चलाया गया एक आपका आंदोलन था। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष में, यहाँ पर गदर, यहाँ पर लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने, है ना। 23 नंबर में देखिए आपको बताना है, 23 नंबर का आपका 1938 में बने थे, है ना। 1938 में आपके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, बाद में इस्तीफा दे दिया था, फिर अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। रास बिहारी बोस के द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? 24 नंबर का अगर आपका जवाब भारतीय राष्ट्रीय संघ है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 24 नंबर का बी बिल्कुल सही है। 24 नंबर का आपका बी नंबर सही होगा। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? यहाँ पर देखिए आपको बताना है आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? 25 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा सुभाष चंद्र बोस। विकल्प नंबर आपका डी नंबर सही होगा, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? किस नेता को नेताजी कहा जाता था? 26 नंबर में आपका होगा सुभाष चंद्र बोस को कहते थे। नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? अभी हमने चर्चा किया था, इसकी स्थापना आपकी 1943 में की थी। विकल्प नंबर आपका सी नंबर सही होगा। एलन आर्क्ट्यूएन होम यानी एओ होम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन कब किया था? तो याद रखिएगा 28 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 में होती है, लेकिन ये एक साल पहले, है ना, एक साल पहले यानी 1884 वाला क्या करना है आपको, राइट आंसर मार देना है, ठीक है ना, राइट आंसर आपको लगा देना है। यहाँ पर 1800 आपका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इनका एक ही अधिवेशन था आपका। 29 नंबर का देखिए जवाब है यहाँ पर बेलगांव अधिवेशन 1924, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो ये कब और कहाँ गाया गया था? ये आपका गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था, है ना। यहाँ पर देखिए फिर से वही पूछ लिया गया है 27 दिसंबर 1911। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया, क्या किया? 32 का आंसर क्या होगा? इसके बाद मुस्लिम लीग के साथ क्या किया? गठबंधन किया। विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 33 नंबर का देखिए जवाब देना है, और जवाब भी हमारे बीच आ चुका है 1885 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब आपको देखिए एक प्रश्न कमेंट करके बताना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वाईएस राय कौन थे? वाईएस राय का देखिए आपको नाम बताना है, कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर आपका क्या होगा। कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर वाईएस राय बताना, उस समय वाईएस राय कौन थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। 34 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बंबई होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि, यहाँ पर बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और, हाँ, डफरेन, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। डफरेन थे, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है अरुण कुमार सिंह के द्वारा, है ना, बिल्कुल डफरेन। अब पीके यादव, हाँ बिल्कुल डफरेन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मुस्लिम लीग भी एक समझौता हुआ था, 35 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका लखनऊ, विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1924 बेलगांव, अभी हमने जस्ट कराया था। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को यहाँ पर लिखा हुआ है 1885 1905 भी कहा जाता है। तो 37 नंबर का जवाब यहाँ पर अगर आपका मध्यम है ना, समझ जाओ, बिल्कुल सही जवाब है आपका, यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। बंगाल का विभाजन ब्रिटिश वायसराय यानी लॉर्ड कर्जन 1905, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? 39 नंबर में देखिए बताना है, तो यहाँ पर उस समय आपके लॉर्ड कर्जन ही थे। देखिए एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा रहा है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? 40 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया महात्मा मोहनदास गांधी, बिल्कुल सही है, गांधी होगा, मोहनदास गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? तो 41 में क्या नहीं है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए था आपका, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल आंसर आपका बी नंबर सही होगा। महात्मा गांधी भाव से चलने वाले जहाज MS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर पूछा गया है
दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे, कौन शहर में पहुंचे थे? तो यहाँ पर आपका होगा डरबन, है ना, डरबन में पहुंचे थे। दक्षिण अफ्रीका का शहर है आपका डरबन। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर, यहाँ पर आपको बताना है, बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की, है ना। बताइए यहाँ पर 43 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर फोनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक, हाँ बिल्कुल सही है, 43 का डी होगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये आपका प्रारंभ किया गया था, कई बार कराया है प्रश्न आपका ये, है ना, ये आपका बिहार में हुआ था। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 45 नंबर का, तो ये आपका 12 मार्च 1930, विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ 45 का भी होगा, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो यहाँ पर 46 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर। हाँ 46 का सी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो ये आपका प्रारंभ हुआ था आपका 1920 में, है ना, 1920 में आपका प्रारंभ हुआ था। 47 नंबर का बी नंबर आपका सही होगा। असहयोग आंदोलन शुरू भी हुआ, वापस भी ले लिया गया, ये कब लिया गया था? ये आपका लिया गया था आपका, बताइए। हाँ यहाँ पर आपका 1922 में ले लिया गया था, हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर चौरी चौरा कांड आपका हो जाता है ना, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चौरी चौरा भारत के किस राज्य से है भैया? देखिए चौरी चौरा पूछा गया, कई बार बताया है, भारत के किस राज्य से? ये आपका है उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश से ही है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका बी नंबर आपका होगा, उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? है ना, ये घटना कब हुई थी आपकी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी, है ना, 1922 को हुई थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922। देखिए चौरी चौरा कांड वाला आप जो 5 फरवरी की 4 फरवरी है? 4 पहले, अब 4 है। अच्छा अब 4 है ना, तो क्वेश्चन में तो 5 ही लिखा है, तो 5 ही वाला लगाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। चौरी चौरा घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, है ना, 51 का देखिए जवाब देना है, जब वो क्वेश्चन में दिया होगा अपडेटेड तब लगाएंगे, नहीं तो पुराना ही डाटा वाला लगा देंगे। 51 का आंसर बताना क्या होगा? तो यहाँ पर गोरखपुर होगा, यहाँ पर सी नंबर आपका होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 52 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 52 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, हाँ 52 नंबर का बताइए जवाब क्या होगा? तो 52 का आपका आंसर डी नंबर होगा, नमक कर के विरुद्ध, है ना, डी नंबर सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायस राय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। 53 का जवाब होगा यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए? तो भू राजस्व में 50% कमी करना और राजनीतिक कार्य रिहा करना, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर 53 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? 54 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, आपका सही होगा। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो 55 नंबर का आपका यहाँ पर जवाब होगा आपका इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद, अब इसका नाम बदल गया, प्रयागराज आपका हो गया है। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो 56 नंबर का आपके यहाँ पर जवाब होगा यहाँ पर 19 जुलाई 1905, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? है ना, 57 नंबर का देखिए जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बिल्कुल सही जवाब है। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों के द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, आंदोलन को कहा जाता है। तो ये आंदोलन कौन सा है? 58 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्वदेशी, विकल्प नंबर आपका सी होगा। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? तो 59 नंबर का आपका यहाँ पर जवाब होगा सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत में आए थे? है ना, यहाँ पर आपको देखिए बताना है किस वर्ष में पहुंचे थे। अच्छा आए थे तो अलग बात है, यहाँ पर पूछा गया पहुंचे कब थे, 60 नंबर का बताइए। 60 नंबर का जवाब यहाँ पर 1893 में, है ना, 1893 में पहुंचे थे आपके, बिल्कुल सही है, 60 नंबर का ए नंबर सही होगा। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 61 नंबर जवाब क्या होगा? तो ये आपका लिखा है लुइस फिशर, विकल्प आपका सी नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, 61 का सी होगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? अगर हम राजनीतिक गुरु की बात करते हैं तो ये माना था आपका गोपाल कृष्ण गोखले को, विकल्प आपका सी होगा, बी नंबर होगा। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? है ना, ये तो अभी देखिए रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट करोगे भैया? 1924 बेलगांव अधिवेशन अभी बताया था। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान रही सहित बाहर फेंक दिया गया था? है ना, यहाँ पर देखिए बताना है 64 का, तो 64 का आपका जवाब यहाँ पर आपका होगा 1893, 1893 में। महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया?
है ना। यहाँ पर देखिए आपका तो एक ही है आपका बेलगाम 1924 वाला। एक ही प्रश्न को देखिए दो तीन तरीके से आपका पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? 66 नंबर देखिए बताना। तो यहाँ पर आपका व्यवसाय, व्यवसाय आपका नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। 1917 सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा विद्रोह था, है ना। ये अभी आपको बताया था, चंपारण, है ना, बिहार शुरू हुआ था आपका आंदोलन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना आपकी किया था आपका 1919 में, है ना, 1919 में किया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था सत्याग्रह सभा की। महात्मा गांधी की अर्थव्यवस्था वकालत कैसी की है? आपको बहुत पढ़ाया है, प्रश्न ये केंद्रीकृत आपका होगा। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। 70 नंबर का तो ये आपका होगा आंसर क्या होगा? खादी। खादी यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? 71 नंबर में। तो 71 नंबर में आपका होगा मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, है ना। विकल्प आपका सी नंबर आपका सही होगा। हाँ 71 का सी होगा, बिल्कुल सही है। हाँ जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के द्वारा द फिलासफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? 72 का आंसर आपका होगा भगवती चरण बोहरा। विकल्प आपका बी नंबर होगा। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया गया था? 73 का आंसर बताना क्या होगा? तो ये आपका होगा वी.डी. सावरकर। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? है ना, गदर आंदोलन के नेता आपको बताना है। 74 का आंसर क्या होगा? तो ये आपके लाला हरदयाल थे, याद रखिएगा। लाला हरदयाल यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। हाँ इसकी स्थापना जो है आपकी कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1913 में, 1913 में की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न हमारा, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? 75 नंबर का तो ये आपका जतिन दास, याद रखेंगे जतिन दास। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंस मजिस्ट्रेट आपके थे? तो 76 का आपका जवाब अगर किंग्सफोर्ड है ना, समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो ये किया गया था आपका वीर सावरकर के द्वारा। 77 नंबर का सी नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है ना, मिलान करके बताइए आंसर क्या होगा 78 का। तो देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, काकोरी षड्यंत्र मामला संबंधित आपके हैं। और यहाँ पर सूर्य सेन की बात करते हैं तो ये आपके लाहौर षड्यंत्र मामला से आपके हैं। नहीं नहीं, ये आपके लाहौर से नहीं, ये आपके, एक सेकेंड, ये आपके किससे थे? ये आपके दूसरे, यहाँ काकोरी षड्यंत्र से आपके राम प्रसाद बिस्मिल सही है। सूर्य सेन, है ना, सूर्य सेन जो आपके हैं ये आपके थे चटगांव, चटगांव शास्त्रागार छापा से। ठीक है ना, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा कहाँ पे लिखा हुआ है? सिर्फ एक ही विकल्प में, विकल्प नंबर आपका बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अब देखो इस प्रश्न को हमने कई जगह आंसर देखा है, कई जगह देखा है, एक जगह नहीं कम से कम दो जगह देखा है। अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह अगर लगाते हैं, है ना, अगर टेक्स्ट बुक वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा इसका आंसर क्या है। वहाँ पे कई कई जगह आपका यूथ कंपटीशन में देखेंगे ना तो उसमें भी कोमा घाटा मारू घटना लिखा हुआ है, कई जगह ये विकल्प लिखा है, कई जगह आपका ये लिखा है। मतलब ए और सी, देखो ये घटना भी आपकी 1914 की है और ये भी घटना भी 1914 की है। अब कहीं ये लगा है कहीं ये लगा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 79 का? ए और सी लगा दो हाँ देखो ये बहुत ही मतलब एक क्या कह सकते हैं, विवाद वाला प्रश्न कह सकते हैं, है ना। ये भी लिखा है, दोनों घटना 1914 की है, दोनों घटना। देखिए कामागाटो मारू प्रकरण क्या था कि कनाडा में भारतीयों के प्रवेश के लिए जो कामागाटा मारू जहाज था, है ना, कनाडा सरकार ने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था। तो अब यहाँ पर 1914 में ये भी, तो हम यहाँ पर देखिए आंसर आपको क्या बताएं, बताओ इसमें ये वाला बताएगी, दोनों आंसर है, है ना। वैसे बेस्ट वन होगा, अच्छा बेस्ट है, कंफ्यूज करते हैं कभी कामागाटो का। हमने बताया ना यूथ में देखेंगे ये लगाया है, टेक्स्ट बुक में अगर आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ये लगाया गया है, अब इस बुक में ये लगाया गया है। अब बताओ किसको प्रेफरेंस देंगे? ये बहुत ही डाउटफुल है, ये तो ये ऑप्शन गैप कर दो एक। चलो इसमें ए नंबर लगा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? 80 नंबर बताइए। 80 नंबर का आंसर क्या होगा? 80 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर बी नंबर होगा, बी नंबर। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? 81 नंबर राजा महेंद्र प्रताप। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था, गुप्त समाज को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? 82 नंबर। वैसे कामागाटो मारू वाला कई जगह हमें मिला भी है ना, कई जगह आंसर आपका माना भी गया, तो हम तो आपको भी यही सलाह देंगे, इसी को लगा के आइएगा, कई जगह आपका आंसर ये वाला मिला है। ठीक है,
जो हमारा अपना है, बाकी आपकी इच्छा जो है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है कई जगह आपको हमें मिला यही। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। 83 नंबर, तो 83 नंबर आपका किंग्सफोर्ड होगा, किंग्सफोर्ड आपका होगा। 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे घटना का नेतृत्व किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था, है ना, कर लिया था। यहाँ पर आपका आंसर होगा सूर्यसेन। सूर्यसेन है ना, बिल्कुल सही है। चलो अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? 85 नंबर का आपका आंसर बताइए क्या होगा। प्रांतों में 10 शासन समाप्त करके 1935 में आता है ना, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। 3 नंबर